हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है। नहा ली हूँ तो सोचा कि बालों में कंघी भी साथ के साथ कर लेती हूँ। और आज तो सुबह सुबह गर्मी भी हद से ज़्यादा है। 7:30 बजे का टाइम है और धूप इतनी तेज़ है कि धूप में आंखें भी नहीं खुल रही हैं, इतनी तेज़ धूप लग रही है। और अभी लाला को मैंने नहीं जगाया है। सुबह उठ के मैं अपना नीटिंग का काम करने लग गई थी। अभी लगभग 1.5 पौने 2 घंटे तक मैंने अपना नीटिंग का काम किया है। फिर उसके बाद अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ। बालों में कंघी हो गई है, चोटी बना लेती हूँ। फिर लाला को जगा के और रसोई में जाऊंगी, कुछ रसोई का थोड़ा बहुत काम संभालूंगी। तो ये है कि लाला को मैं जगा दूंगी, बिठा दूंगी, पानी वगैरह पिला के थोड़ी सी देर लाला खेलेंगे और तब तक मैं फिर उनके स्नान की तैयारी कर दूंगी। अब मैं ऐसा तो करती नहीं हूँ कि लाला को जगाया और सीधे उसको पानी में डुबो दो, ऐसे तो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाल रूप में ही गोविंद होते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एकदम से उठाते ही कभी भी नहीं नहलाना चाहिए। तो इसके साथ भी भाव बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा ही होता है। चलो भाई, गोविंद को जगा के और मैं आ गई हूँ रसोई में। अभी मैं लाला का दूध बॉईल करके रख देती हूँ, पंखे के नीचे रख दूँगी बॉईल करके, फिर ठंडा हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि मैंने दूध का पतीला बाहर निकाल के रखा हुआ था कि थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा है, फिर बाद में बॉईल करूँगी। तो अभी मैं दूध में जैसे सौंफ, इलायची वगैरह डाल के तब इसको बॉईल करती हूँ। हल्का सा मीठा डालती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं डालती हूँ इसमें। और फिर जैसे लाला के लिए स्नान का पात्र तैयार करूँगी, पानी वगैरह जो बर्तन है उनको मांज धो के भरूँगी, आरती की थाल तैयार करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये सारे काम करके और फिर उसके बाद मैंने लाला को स्नान कराया। स्नान करा के लाला को पहले भोग लगाया, क्योंकि भाई बच्चा है, काफ़ी देर से उठा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि भी स्नान करके पहले आरती करूँगी फिर भोग लगाऊँगी, इनको जल्दी भूख लग जाती है। तो मैं आरती बाद में कर लेती हूँ, पहले अपने लाला को पहले बाल भोग करा के और फिर आरती कर लेती हूँ। तो फिर अब आप सभी मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए और दर्शन करके मेरे लाला के लिए कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। और मैं भी अभी आरती के बाद अपना रसोई में चली गई हूँ। थोड़ी सी देर में लाला को झूले में बिठाऊंगी और अनुज अभी जैसे जो प्रसाद था दूध का वो ले रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अभी तुम लाला को झूला झूला दी ना, मैं रसोई के काम निपटा दूँगी। तो ये लाला मेरे सुबह आधा पौना घंटा डेली झूला झूलते हैं। तो इस टाइम पे लाला को तो अनुज झूला झूला रहे हैं और मैं अपना रसोई में लगी हुई हूँ। आज तो मैं घिया की सब्ज़ी बनाऊंगी। कभी कभी मैं घिया का रायता भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। काफ़ी कच्ची घिया है, पतली पतली सी 3 है, तो तीनों की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि पानी वाली सब्ज़ी तो खाने का मन है नहीं। और सूखी सब्ज़ी बनाओ तो जैसे अब ये 1 केजी घिया है, उसमें छोटी छोटी सी 3 घिया आ गई थी। तो सूखी सब्ज़ी बनाने में तो 1 केजी में वही थोड़ी सी बनेगी। तो वही अभी मैं फटाफट यहाँ रसोई का काम निपटा देती हूँ, सब्ज़ी रोटी वगैरह बना के। और जैसे अभी जो है ना 9 बजे मैं लग गई थी रसोई में सब्ज़ी काटने में। तो अभी घिया की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, बस एक बार छील के काट के फटाफट छोंक लग जाएगा, सब्ज़ी में सीटी आएंगी तब तक आटा लग जाएगा। फिर विशाल आ जाएगा जिम से, वो जिम में गया हुआ है। गाय माता की रोटी बना के सासू माँ को खिला दूँगी और विशाल की बना दूँगी। अभी बाकी लाला ने भी थोड़ी देर पहले ही दूध बिस्किट वगैरह पाए थे, तो मेरे लाला को भी अभी भूख नहीं है, क्योंकि अंदर से भाव आ जाता है कि हाँ लाला को इस टाइम पे भूख लगी हुई है। और फिर बना के रखूँगी तो ठंडी हो जाएंगी, इसलिए बाद में जब अंदर से ये लगेगा कि हाँ लाला को भूख लगी है, तब गर्मा गर्म फुल्के बना के और लाला को भोग लगा दूँगी। बाकी का खाना फिर बाद में बन जाएगा। अभी सासू माँ के लिए थोड़ी सी जल्दी बनानी पड़ती, क्योंकि उनको भूख जल्दी लगती है। तो फिर ये है कि उनकी बना दूँगी और बाकी का काम बाद में निपटाऊँगी।
तो मैं यहाँ रसोई में लगी हुई थी और विशाल के पापा जी पैकिंग का काम कर रहे थे, क्योंकि कुछ जो ऑर्डर थे वो तो रात को पैक कर दिए थे। फिर एक दो ऑर्डर सुबह आया था और अभी 9:45 इनको पार्सल देने के लिए जाना होता है, क्योंकि फिर 10 बजे के बाद जाओ तो फिर डाक खाने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लंबी लाइन लग जाती है, बहुत टाइम लगता है वहाँ पे। तो अभी चले जाएंगे, 10 बजे पोस्ट ऑफिस खुलता है, उससे पहले ये चले जाएंगे तो थोड़ा जल्दी नंबर पड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर अभी पार्सल पैक कर रही हैं। जिन बहनों के जैसे ऑर्डर आते हैं ना, तो अगर मान लिया जैसे शाम के टाइम पे आ गए तो रात को पैक करके सो जाते हैं, सुबह सुबह आए हैं तो फिर जाने से पहले हो जाते हैं। रेलवे का भी होता है, पोस्ट ऑफिस वहाँ पर भी दे आते हैं, लेकिन कई दिन से उनके जो है कंप्यूटर वगैरह ख़राब हैं, वहाँ पर पार्सल नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से फिर ये जो दूसरा डाक खाना होता है हमें इसमें ही दे के आने पड़ते हैं। तो इसकी जल्दबाजी में फिर ये होता है कि भाई 1 बजे तक ही लेते हैं, 1 बजे इनका लंच हो जाता है, फिर 2 से 3 बजे तक लेते हैं। 1 घंटे में इतनी भीड़ हो तो वैसे नंबर नहीं आता, 3 बजे के बाद वो लेते ही नहीं हैं। अगर रेलवे का जैसे उनके कंप्यूटर वगैरह ठीक हो जाते हैं ना, तो वहाँ तो फिर वो 7:45 बजे तक ले लेते हैं, रात के शाम के 5 बजे से 8 बजे तक उनका काम होता है, तो 7:45 तक ही लेते हैं। तो जब उनका ठीक होता है तो वहाँ पर भिजवा देते हैं शाम के टाइम पे। और यहाँ पर सासू माँ तो रोटी खा के और अपना बालकनी में टहल रही है, और फिर मैं आ गई थी यहाँ बालकनी में। कल मैं नीचे से मिट्टी वगैरह खुदवा के लाई थी, विशाल के पापा जी ने खोद दी थी और मैं पन्नियों में भर के लाई थी उसे। जब अचार बनाया था ना, जो गुठलियाँ निकली थी, वो गुठलियाँ एक पॉलीथीन में डाल के और पानी उसमें भर के वो रखी हुई थी, तो वो गुठलियों में अब अंकुर फूट आए हैं। तो अब ये उसको मिट्टी में दबा दूँगी, फिर उनके पौधे बन जाएंगे। और अपने खेत में जब थोड़े बड़े बड़े से हो जाएंगे, एक मतलब जैसे हो जाएंगे 1 फुट 2 फुट के, तब उनको फिर यहाँ से ले जाकर और अपने खेत में लगा देंगे। क्योंकि अब खेत में एकदम से गुठली लगाएंगे तो फिर वहाँ देखभाल नहीं हो पाएगी, तो थोड़े से बड़े पौधे हो जाएंगे ना, फिर अपने खेत में लगवा देंगे उनको ले जा कर के, पेड़ हो जाएंगे। देखो पेड़ बनने में तो बहुत साल लगते हैं, लेकिन अगर कोई हाथ पैर ही ना हिलाए तो फिर तो नहीं काम चलता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये आम जो है ना काफ़ी अच्छी होती है, इनका अचार भी बढ़िया बनता है, जब ये पक जाती हैं तो खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनके लिए अपने जीवन काल में कोई ना कोई इस तरह के पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, हर किसी को लगाना चाहिए अपनी लाइफ में 1-2 पेड़ पौधा। तो फिर मैंने जो जामुन होती है ना, रसगुल्ला जामुन होती है काफ़ी मोटी सी, उसके भी पेड़ मैंने यहाँ पर एक गमले में जो है उसके कांकड़े जो होते हैं, बीज जो होते हैं, उनको दबा दिया था मिट्टी में, और फिर वो अब हो गए हैं थोड़े बड़े बड़े से। किसी दिन दिखाऊंगी, आज तो मैं यहीं पर लगी हुई हूँ। तो यहाँ मिट्टी में मैं जो है एक बड़ी बड़ी सी पॉलिथीन में काफ़ी मिट्टी भरी हुई है, 4-4 गुठलियाँ उनके अंदर मिट्टी में उनको दबा दूँगी। उनमें अंकुर फूटे हुए हैं तो जल्दी ही उनमें कोपले निकल आएंगे फिर, और फिर वो थोड़े से बड़े पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी रोटी तो जैसे मैंने सासू माँ की और विशाल की बनाई थी, गाय माता की बना दी थी, बाकी जनों के लिए बाद में बनाऊंगी। अभी लाला को भी नहीं खानी थी, अंदर से भाव आया कि लाला बोल रहे हैं कि अभी नहीं खानी, अभी तो मैंने दूध पिया, बिस्किट पाए हैं, मेरा मन नहीं है, तो थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो फिर सोचा कि चलो फिर यहाँ जब बालकनी में धूप आ जाती है ना भाई, फिर यहाँ कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है। और ये 3 जो है गमलों में मेरे एलोवेरा के पौधे हैं, और 3 ही गमलों में मेरे तुलसी के पौधे हैं। तो आप देख सकते हो मेरी जो तुलसी मैया है, प्रभु की कृपा से बहुत घनी है, एकदम हरी भरी है, बहुत अच्छी हो गई हैं। और एक पौधा तो अभी थोड़े दिन पहले लगाया था मैंने, बिल्कुल छोटा सा, इसी तुलसी के पौधे के नीचे जैसे बीज गिर गया था ना, इसी में उग गया था। तो यहाँ से फिर मैंने सोचा इसके नीचे तो वो हो नहीं पाएगा, मैंने इसे निकाल के अलग गमले में लगा दिया था, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये है अब शाम के 5 बजे का टाइम, मशीन लगाई हुई है मैंने, और अब कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि 4 बजे के बाद लाला को जगाया था, फिर लाला को जैसे पानी पिलाया, फिर उनको मैंने बनाना शेक बना के भोग लगाया, सारा काम उधर का निपटा के और फिर आ गई हूँ, क्योंकि एक बार के कपड़े मशीन में धुल चुके हैं। अब अंदर तभी जाऊँगी जब ये सारे कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि भाई बार बार अंदर बाहर जाते में तो काम निपटता नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ वाइट वाले, जो काम करके आने होते हूँ करके आ जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ कपड़े धोने में, फिर एक साथ सारे धो के सुखा के उसके बाद ही अंदर जाती हूँ। तो भाई अब ये है कि गर्मी भी काफ़ी है, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है, कपड़े धोऊंगी तब तक पसीना पसीना हो जाऊंगी।
तो भैया आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।